हाँ, नमस्कार। आज के इस हेरिटेज सोसाइटी के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में सभी सुधीजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी जो पूर्व में वक्ता अपनी बातों को रखे हैं, सबसे पहले तो मनोज कुमार जी ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से यह वज्र तारा का ये मूर्ति है, और उसने अपने कुछ साक्ष्यों के आधार पर इसको प्रमाणित करने का प्रयास किया है। लेकिन यदि हम पाल पीरियड के समय से लेकर बौद्ध धर्म के विकास को और देखें कि किस प्रकार से पाल पीरियड के बाद हमारा महायान धर्म का विकास हो रहा है और किस प्रकार से वहाँ पर फिर माध्यमिक दर्शन प्रभावी हो जा रहा है और किस प्रकार से शून्यता और हमारा प्रज्ञा का वहाँ पर जो अवधारणा है वो किस प्रकार से परिलक्षित हो रही है। जिस प्रकार बाद में फिर महायान से फिर किस प्रकार से वज्रयान जो आठवीं शताब्दी के बाद का जो डेवलपमेंट आ रहा है वज्रयान का, उसमें किस प्रकार से महायान के कुछ अवधारणाओं को किस प्रकार से विकास किया गया है, इसके बारे में हम यदि अध्ययन करें तो ठीक से इसको समझने में अभी निर्णय करना होगा कि ये वज्र तारा है या तारा का है या कि किसी और का है। यदि हम लोग देखें कि किस प्रकार से वज्रयान में ये जो अवधारणाएं हमारे डेवलप की, तो जिस प्रकार से माध्यमिक दर्शन में शून्यता के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया और शून्यता को ही कहा गया कि शून्यता के कारण ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है और प्रज्ञा और शून्यता दोनों एक दूसरे पर आधारित हो रही है, और यहाँ पर ही एक बोधिचित्त का कंसेप्ट ये अवधारणा उत्पन्न हो रहा है। और किस प्रकार से बोधिचित्त को उत्पन्न करने के लिए जो हमारे विकास के जो क्रम बतलाए गए हैं कि किस प्रकार से बोधिचित्त को उत्पन्न किया जाए, इसमें भी दो प्रकार के एस्पेक्ट बतलाए जाते हैं कि बोधिचित्त में दो है कि एक प्रकार से हम ये जान पाते हैं कि वस्तुएं जो हैं अनित्य हैं, अनात्म हैं और दुखमय हैं, और दूसरा जो बोधिचित्त का एक एस्पेक्ट है कि जिसके कारण हम अपने आप को इंस्पायर करते हैं कि और एस्पायर भी करते हैं कि किस प्रकार से हम बुद्धत्व को प्राप्त करें, और ये एक दोनों पर जिसको कि हम अल्टीमेट बोधिचित्त और रिलेटिव बोधिचित्त का नाम देते हैं, और दोनों बोधिचित्त एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और ये दोनों बोधिचित्त पर निर्भर कर कर ही एक दूसरे पर शून्यता और प्रज्ञा का उदय होता है। और यही बाद में जो वज्रयान का जो कंसेप्ट हमारा डेवलप कर रहा है, वहाँ पर शून्यता और जो करुणा का जो कंसेप्ट आ रहा है कि कैसे करुणा और हम शून्यता हो रही है। बाद में वज्रयान में यही शून्यता प्रज्ञा के रूप में इसकी अवधारणा बदल जा रही है और वहाँ करुणा जो है उपाय के रूप में बदल जा रहा है। तो वज्रयान में जो शून्यता और करुणा का जो हमारा कंसेप्ट है, ये जो अवधारणा है, वो बाद में वज्रयान में हम इसका देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो प्रज्ञा और उपाय के रूप में हो रहा है। शून्यता का प्रज्ञा के साथ संबंध है, क्योंकि जब तक शून्यता का प्रज्ञा के द्वारा एक साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे। और वज्रयान में प्रज्ञा के ऊपर ज़्यादा एक तरह से एम्फेसिस दिया गया है, और करुणा जो है यहाँ पर उपाय के रूप में रखा गया कि किस प्रकार से कर हम इसको कर सकते हैं। और इसी चित्त को आगे बढ़ाकर हम जब विकास का क्रम देखते हैं कि वज्रयान में किस प्रकार से ये कंसेप्ट बदल रहे हैं, तो पंचध्यानी बुद्ध का भी कंसेप्ट आ रहा है और मुद्रा और मंडल, ये तीनों का कंसेप्ट आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो है तंत्र, मुद्रा और मंडल, तीन कंसेप्ट जो वज्रयान में बाद में डेवलप कर रहे हैं।
मुद्राएं भी कई प्रकार के जो आती हैं उसके बारे में कहा जाता है कि मुद्राएं मतलब जो है मुख्य प्रकार से 4 प्रकार के मुद्राएं हैं, जिसमें कर्म मुद्रा है, धर्म मुद्रा है और समय मुद्रा है, महामुद्रा। समय मुद्रा लास्ट में है, महामुद्रा। ये 4 प्रकार के मुद्राएं बात डेवलप कर रही हैं। जहाँ तक मंडल का सवाल है, मंडल में भी हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से मंडल जो बनाया जाता है, और मंडल के सबसे केंद्र में जो डेटी हमारी होती है उसको तिब्बतन में बाद में जो डेवलप किया गया उसको इदम का नाम दिया जाता है, और वो इदम एक तरह से प्रिंसिपल डेटी के रूप में केंद्र में रहता है, और उसके तरफ चारों सर्किल पर 4 हमारे बुद्ध के एक जो रूप है वो रहते हैं, और वही जो हमारे 5 ध्यान बुद्ध या दूसरे भी जो प्रकार के बुद्ध हैं वो अवस्थित होते हैं। और इन सब के सुरक्षा के लिए हमारी योगिनी और ये जो बाद में जो 4 का जो आ रहा है ये मुद्राएं, ये बाद में वहाँ पर एक तरह से आती है। तो ये एक तरह से दिखलाया गया कि किस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, या इदम जो केंद्र में हमारा है, एक साधक किस प्रकार से अपनी साधना को करते हुए उस बोधिचित्त को प्राप्त करने के लिए या बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, और इस प्रकार से वो प्राप्त करने का, और वज्रयान में इसका एक क्रमिक विकास दिखलाया गया है। तो मुद्राएं और यहाँ पर जो हमारा एक बतलाया गया है कि जो मंडल का जो कंसेप्ट है, इसके द्वारा ही हम बुद्धत्व को या बोधिचित्त को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्रम सब जो यदि हम ठीक से देखें कि और इसका कैसे मुद्राएं को किस प्रकार से अंकित किया गया है मूर्तियों पर, यदि इसका हम ठीक से देखें तो उसमें हमको समझ में इसको देखने में लगेगा कि किस प्रकार से मुद्राएं हमारे पास आ रही हैं। जहाँ तक इसके जो 4 प्रकार से जो बतलाए गए हैं कि जो हमारा है कि जैसे तारा, वज्रधर और उसनिस और मंजूश्री और वज्रपाणी, ये 5 जो हमारे बतलाए गए हैं, ये एक तरह से हमारे द्वार पर मतलब जो है जो मंडल के चारों तरफ ऊपर में शीर्ष में रहते हैं। यदि इस मंदिर के इस जो अभी हमारी मूर्ति प्राप्त हुई है, इसका भी यदि हम ठीक से देखें तो सबसे ऊपर में हम देखेंगे कि 3 मूर्तियां इसमें पाई गई हैं। 3 मूर्तियों को दिखलाया जा रहा है। उसमें सबसे पहला जो एक दिखलाया गया है कि किस प्रकार से उसमें प्रज्ञा पारमिता है। फिर उसमें 3 जो उसका नाम हम बतला रहे हैं आपको कि किस प्रकार से सबसे बाएं तरफ सरस्वती, फिर बीच में प्रज्ञा पारमिता, और सबसे बीच में जो विजय का नमग्यल जिसको हम लोग कहते हैं वो नमग्यल माँ, वो बतलाया गया है। तो सरस्वती को देखेंगे कि हाथ में बिना धारणी का कंसेप्ट है, और प्रज्ञा पारमिता का जो एक वहाँ पर जो मूर्ति रखी गई है वो उसके हाथ में पुस्तक प्रज्ञा के नाम के रूप में रहता है। और नमगल ये जो हमारा विजय का जो कंसेप्ट है वो एक बीच में जो रहता है। और तीनों जो ये मूर्तियाँ रखी गई हैं ये अमितायु, अमित मतलब ये एक तरह से इन्फिनाइट एज के लिए बतलाया गया है। तो ये तारा में तीनों मूर्तियों को एक तरह से रखा जाता है। तो खासकर हमको जो लग रहा है कि अभी जो ये 3 मूर्ति तारा के ऊपर में जो 3 शो कर रहा है, ये वज्र तारा को नहीं शो करते हुए ये एक तारा का ही रूप है। और ख़ासकर हम उस समय पाल पीरियड को यदि 11वीं 12वीं शताब्दी के बीच में का मध्य का हम देखें, नेपाल से भी, जिसका कि अभी हमारे पहले पूर्व वक्ता ने बतलाया कि किस प्रकार से नालंदा में जो प्राप्त हुआ है और किस प्रकार से वो लंदन में और फ्रांस के म्यूज़ियम में वो रखा हुआ है। तो ये दोनों तीनों जो पहले से प्राप्त है, जो हमारे यहाँ से जो बतलाया जाता है कि एक नालंदा से है और एक बिहार के ही किसी दूसरे जगह से है,
उनकी जो मूर्तियां हैं ये बहुत मिलती जुलती हैं, जिसमें 8 भुजाएं हैं और ऊपर में 3, एक जो नालंदा में प्राप्त हुआ है उसमें 5 आ रहा है, तो 5 ध्यानी बुद्ध के बारे में ऊपर में वो बना हुआ है। तो ये सब खासकर तुरंत निर्णय, क्योंकि वज्रयान के विकास के क्रम में बहुत सारे क्रमों को देखा गया है। खासकर नेपाल में जो वज्रयान का जो विकास हो रहा है और भारत में जो तंत्र का जो विकास हो रहा है, इसमें इतने सारे एसिमिलेशंस हुए हैं जिसका कि तुरंत सही से पता लगाना बड़ा मुश्किल है, और कुछ भी तुरंत जजमेंट करके बताना कि हाँ ये यही है, ये कह पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो खासकर अभी किसी बात पर हम अभी ये निर्णय नहीं ले सकते हैं कि यह वज्रतारा का ही मूर्ति है, और इस पर खुदाई माने इस पर गहन अध्ययन की ज़रूरत है। और ख़ासकर इसमें जो हमारे साधन माला, निष्पन्न योगावली और जो तंत्र के जो किताबें हैं, खासकर जो हमारा तिब्बती संस्थान से तिब्बतन में भी बहुत सारे तारा स्त्रोत के ऊपर और तारा मंत्र के, कल्प तारा के ऊपर बहुत सारे किताबों का संपादन अभी हुआ भी है, कुछ का अनुवाद भी हुआ है। उसको अध्ययन करने के बाद भी हम कुछ अध्ययन से पता कर सकते हैं कि यह जो मूर्ति है आखिर वज्रतारा है या केवल तारा है। और तारा का भी जो यहाँ पर कंसेप्ट दिया गया है वो बहुत है। एक अभी इसी में कहानी हम पढ़ रहे थे, जो उसमें दिया गया है कि किस प्रकार से एक बुद्ध के समय में एक राजकुमारी अपना दान देती है, दान देकर वो तारण करती है। सारे जितने भी गहरे संताप या दुख से जो लोग प्राणी हैं उनको वो एक तरह से मदद करती है और कोशिश करती है कि कोई भी दुख से न रहे। तो सारे भिक्षु और सभी लोग प्रसन्न होकर राजकुमारी से कहते हैं कि तुम अपने परिधान को इस प्रकार से तैयार करो कि किस प्रकार से हम इसी जन्म में नारी रहते हुए भी बुद्धत्व को प्राप्त करें। तो जैसा कि बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि कोई भी नारी बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकती है, लेकिन जब एक नारी अपने प्रणिधान के द्वारा और अपने पुण्य संभारों के द्वारा अपने स्त्री जोनि को बदलकर पुरुष जोनि में आकर बुद्धत्व को प्राप्त कर सकती है। वो ये जो उनके पास राजकुमारी के पास कहा जाता है, तो राजकुमारी भी एक कहती है कि क्यों नहीं हम स्त्री रहते हुए ही हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, क्यों हम पुरुष योनि में जाकर हम करें, क्यों नहीं हम अपने, वो कहते हैं कि नहीं हम अपने ही सत्कर्मों से करेंगे। और वो एक प्रणिधान करती है कि नहीं हम इसी योनि में ही रहकर हम सारे प्राणियों का करेंगे, और वो करती है। और वो करने के बाद वो एक तरह से प्रयास करती है, और इसका अभी तक नहीं मिल पाया, उस कहानी में ये नहीं बता पा रहे हैं लोग कि वो एक तरह से पुरुष योनि के रूप में आकर बुद्धत्व को प्राप्त की है कि नहीं। लेकिन ये कहा जाता है कि उसमें सारे बुद्धत्व के गुण आ चुके थे, जो बुद्धत्व जिससे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी बुद्धत्व को प्राप्त न करके वो जितने भी दुख संताप में लोग थे उसको दूर करने में वो लगी हुई थी। तो ये कहानी कुछ इस तारा मंडल के साथ वो जुड़ा हुआ है कि किस प्रकार से इसको हम करें, और इसमें शोध की ज़रूरत है कि किस प्रकार से हम इसको इन्वेस्टिगेट करके और इसको साथ जोड़ें। दूसरा, जो भवनाथ झा के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा गया, उस इंस्क्रिप्शन जो पेपर में एक तरह से जो छपा है वो कुछ और छपा है, और भवनाथ झा जी ने इसको यहाँ पर कुछ दूसरे शब्द में पढ़ा। जो आशुतोष द्विवेदी जी के द्वारा जो हमको भेजा गया था
और पेपर में जो उस इंस्क्रिप्शन का जो दिया गया है उसमें दिया गया, उस पर थोड़ा सा हम अपनी बात को रखना चाहेंगे कि क्या हम सोच रहे हैं। और ख़ासकर भवनाथ झा जी भी यदि इस बात को यदि सोचे इस पर, तो वो कुछ अपनी बात को फिर इस पर गंभीर रूप से सोचकर आगे इस पर अपने प्रकाश को डाल सकते हैं। जैसा कि अभी पेपर में जो छपा है कि देव धर्मो अयम दानयति कायस्तनी जलपाकाया, पेपर में छपा हुआ है दानयति, लेकिन अभी भवनाथ झा जी ने इसको पढ़ा दानपति। दानपति है या दानयति है, ये एक फिर से इंस्क्रिप्शन को देखने की ज़रूरत है कि यह यति लिखा हुआ है कि दानपति है। अब यहाँ पर इतने आसानी से ये कह देना कि यह कायस्थ की पत्नी रही होगी और जलपाका नाम की रही होगी, ये तुरंत निर्णय लेना हमारे हिसाब से बहुत हड़बड़ी में ये कहना कि उस लड़की का नाम, उस स्त्री का नाम जलपाका रहा होगा। थोड़ा सा इसको हम अपने हिसाब से यदि हम सोचने का प्रयास कर रहे हैं कि दानयति जो है दान धातु से बना हुआ है, और जहाँ तक अर्पण करने का अर्थ होता है वहाँ पर वो शब्द बनता ददाती। ददाती का अर्थ मतलब यहाँ पर देने के अर्थ में होता है या अर्पण करने के होता है। यहाँ दानयति आ रहा है तो शब्द धातु है दान। दान का अर्थ होता है खंडित करना, टू ब्रेक, तोड़ने के अर्थ में यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर दानयति का अर्थ यहाँ पर आ रहा है खंडन करना या उसको तोड़ने के अर्थ में आ रहा है। अब कायस्थनी शब्द जहाँ पर वो कायस्थ जाति के संबंध में हमारे भवनाथ झा जी कह रहे हैं, लेकिन क्या यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास को यदि हम पढ़ें तो क्या 10वीं शताब्दी में और 11वीं 12वीं शताब्दी में कायस्थ जाति का कोई कंसेप्ट हमारे पास उपलब्ध है? ये यदि हम देखें कि कायस्थ क्या उस समय जब हुए थे, यहाँ पर उस जाति से संबंधित यहाँ पर नहीं है। यदि हम यहाँ पर इसको काय स्थित यदि हम करें, जो काय पर शरीर पर स्थित है, यदि इसको हम बनावें कि काय पर स्थित है, हम अपनी बात को बौद्ध धर्म के रूप में यहाँ पर रख रहे हैं। जैसा कि बौद्ध धर्म कहता है और मानता भी है कि देयर इज़ नो परमानेंट एंटिटी इन द पर्सनालिटी ऑफ ए बीइंग, हमारे प्राणी में कोई भी अस्थाई नाम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पर काय स्थिनी जो काय पर स्थित है, और जल पाका जो जल के माध्यम से पकाने वाली है या पचाने वाली है, जल के माध्यम से पकाने वाली है। यहाँ पर पकाया छठवीं विभक्ति लगी हुई है, तो यहाँ पर जल पाकाया विसर्ग लगा हुआ है, और विसर्ग जब लगा हुआ है तो यहाँ पर जल पाका यानी जल के माध्यम से पकाने वाली है। काय स्थिनी जल पाकाया। अब यदि 10वीं 12वीं शताब्दी के हम सोशियोलॉजिकल विकास को देखें, किस प्रकार से वज्रयान का विकास हो रहा है, और ख़ासकर बंगाल में उस समय जो तंत्र हमारा जो विकास हो रहा है, तंत्र के बारे में यदि हम देखें तो उस समय 3 वाइन, वुमेन एंड सेक्स, सुरा, सुंदरी और संभोग, ये 3 चीज़ का हमारे तंत्र में और वज्रयान के भी विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये हम लोग भी जानते हैं कि चारवाक एक उस समय भी दर्शन के रूप में था, जो कहता गृणम कृत्वा गिरतम पिबेत, कि ऋण लेकर भी, और वो शरीर के रूप में किस में विश्वास नहीं करते हैं कि यह हमारा शरीर जो है 5 स्कंधों से बना हुआ है या 4 स्कंधों से बना हुआ है या जो भी है। तो वो उसमें विस्तार यहाँ पर कल काय स्थिति जल पाकाया जो हमने एक अपने तरफ से जो बनाया है कि यह देव धर्म काय स्थिनी जो काय पर स्थित है एवं जल के माध्यम से पकाने वाली है का खंडन करती है।
यह इसका एक तरह से देव धर्मो अयम दानयति कायस्थनी जलपाकाया, इसका अर्थ बन रहा है हमारे हिसाब से। अब यहाँ पर कायस्थनी के काय स्थित, काय पर स्थित होकर, अब यहाँ पर काय का अर्थ क्या है उसके रूप में देखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग भी बौद्ध धर्म में कहते हैं कि हम कोई भी जो कार्य करते हैं कायिक, वाचसिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के हमारे जो कर्म है ये संचालित होती हैं। तो यहाँ पर काय स्थनी, जो काय स्थित है, स्थनी इसको एक तरह से स्त्रीलिंग बनाया गया, तब जाके कायस्थनी बन रहा है। और जल में पकाने आने वाले, इसको यदि हम दूसरे रूप में भी देखें, हम वाइन की बात कर रहे हैं कि उसमें तंत्र में किस प्रकार से सूरा और सुंदरी का और संभोग का जो बात कर रहे हैं, तो जल पाकाया, उस समय वाइन का कंसेप्ट क्या उसमें उसके साथ मतलब आ रहा है, जल के माध्यम से पकाने वाली। तो ये थोड़ा सा गंभीर ये है कि इस तुरंत हम इस किसी निर्णय पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छठी विभक्ति लगी हुई है, छठी विभक्ति विसर्ग के कारण यहाँ पर जल के माध्यम से पकाने वाली, ये अर्थ हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देव धर्म, अब यहाँ पर जो एक हम कहानी बतला रहे थे कि किस प्रकार से राजकुमारी अपना कर रही है कि वो देव, ये जो देव धर्म है, ये जो एक तरह से बौद्ध धर्म है, वो किस प्रकार से काय में स्थित जल के माध्यम से पकाने वाली का खंडन करती है। अब इसके आगे भी इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है और बाद के भी इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हमको खोज कर, अनुसंधान करके, शोध करके हमको देखना पड़ेगा कि आखिर क्या इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये एक गंभीर विषय है, इस पर तुरंत अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जैसे हमारे पास प्रोफेसर B.R. मनी का भी एक वीडियो जो अभी कुछ देर पहले हेरिटेज सोसाइटी के द्वारा किया गया था कि तारा 10 विद्याओं के रूप में भी माना गया है कि 10 विद्या में एक विद्या तारा। तिब्बत में भी 5 विद्याएँ पंच महाविद्याओं के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें अध्यात्म विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या, शब्द विद्या, प्रमाण विद्या, ये 5 विद्याएं हमारे मुख्य रूप से वहाँ के विहारों में, महाविहारों में एक तरह से प्रचलित थी। और ये 10 विधाएं किस प्रकार से अवलोकितेश्वर का कंसेप्ट आ रहा है और अवलोकितेश्वर से किस प्रकार से तारा का कंसेप्ट डेवलप कर रहा है, उसके यदि हम पृष्ठभूमि को जाएं तो किस प्रकार से नेपाल की राजकुमारी भ्रिकुटी तिब्बत के राजा सोरंगचंग गाम्पो से जब शादी कर रही है, तो यहाँ पर भ्रिकुटी को तारा का रूप दिया गया है और हमारे सोरंगचंग गाम्पो जो 33वें राजा हैं तिब्बत के, उनको अवलोकितेश्वर का रूप दिया गया है। और यहीं से ये कंसेप्ट शुरू हो रहा है। 7वीं 8वीं शताब्दी से ये वज्रयान का कंसेप्ट का किस प्रकार से विकास हो रहा है, इसके पृष्ठभूमि को हमको समझना पड़ेगा और फिर तब जाकर ये निर्णय लेना पड़ेगा कि इसमें कहाँ पर क्या है। और ख़ासकर इस मूर्ति के ऊपर यदि हम देखेंगे तो केवल 3 ही मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। और नालंदा से जो हमारा अष्टभुजाओं वाला जो एक मूर्ति जो वज्रतारा की कही जाती है कि ये उपलब्ध है, जो कि यहाँ से चोरी हो गई है, वहाँ पर हम 5 पाते हैं। तो इससे उससे यदि हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें तब भी थोड़ा सा हमको ये लग सकता है कि कहाँ पर क्या उसको हम कर सकते हैं। तो ये एक गहन शोध का विषय है और तुरंत हम, और ख़ासकर इंस्क्रिप्शंस भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है। इंस्क्रिप्शंस में कभी दानयति कहा जा रहा है, कभी दानपति कहा जा रहा है। तो एग्जैक्ट उसमें क्या लिखा हुआ है, जल पाकाया आखिर किस अर्थ में वहाँ पर कहा जा रहा है। जलपाका नाम की कोई लड़की, स्त्री उस समय नहीं हो सकती है। कायस्थ जो वहाँ पर जाति सूचक बात रखा गया कि कायस्थ की पत्नी रही होगी, ये हम किसी निर्णय पर अभी तुरंत नहीं आ सकते हैं। इस शब्द के पीछे
हम थोड़ा सा दार्शनिक रूप से भी ज़रा सोचें और किस प्रकार से साधनमाला, निस्पंद जोगावली और कुछ जो तंत्र के जो कि हमारी किताबें हैं उनको सही से समझकर तब उस पर एक व्याख्या की जाए, तभी वो समझ में आएगा। और इतना जल्दी हम किसी निर्णय पर हम नहीं आ सकते हैं। हमारा पुरातत्व का भी बैकग्राउंड एक तरह से नहीं है और न तो मैं इंस्क्रिप्शन का ही छात्र रहा हूँ, लेकिन जो कुछ बौद्ध धर्म में या बौद्ध दर्शन में जो कुछ बातें आ रही हैं उससे जोड़कर हमने कुछ अपनी बातों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। और अभी कुछ कम समय में इतनी बातों को खोज कर फिर से मतलब सही कुछ निर्णय करना और कह देना, ये शोध का इतना जल्दी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इस पर अभी गहन अध्ययन करना होगा और कुछ जो हमारे बौद्ध दार्शनिक हैं जो खासकर तंत्र की विद्या को जानते हैं उनको इस अध्ययन में जोड़ना होगा। हेरिटेज सोसाइटी में अनंत आशुतोष द्विवेदी को, और जो हमारे खासकर जो साधनमाला, निस्पंद जोगावली जो ग्रंथों को जो ठीक से जानते हैं उनका अध्ययन कर कर इस मूर्ति के पीछे जो क्या इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है उसको पढ़कर अध्ययन कर कर कुछ जब हम कुछ सामने लाएंगे तभी वो एक तरह से सही मान्य होगा और लोगों को भी एक तरह से एक्सेप्टेबल होगा। इतनी ही बातें कहकर मैं अनंत आशुतोष द्विवेदी और हेरिटेज सोसाइटी के सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कि इन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे कुछ अपनी बातों को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।